दोस्तों, आज की कहानी है। रोमा को एक युवक से प्रेम हो गया था। वैसे इस उम्र में प्रेम होना स्वाभाविक भी है, लेकिन जो स्वाभाविक नहीं था वह भी हुआ, जिसने उसकी प्रेम खुशी पर गड़हा लगा दिया। प्रेम रोग के साथ साथ उसे पता चला कि उसे कैंसर का भयंकर रोग भी लग गया है। प्रेम सुमन पुष्पित पल्लवित होने से पहले ही मुरझा गया। वह कैंसर की भयंकर अग्नि में स्वाहा हो गया। पर क्या प्रेम वास्तव में परीक्षा में हार गया था? हाँ, सतही प्रेम तो परीक्षा में अवश्य हारा था, पर वास्तविक प्रेम रोमा के विचार सीढ़ी दर सीढ़ी उसके जेहन में उतरते चले गए। 30 साल की उम्र में रोमा ही क्या, कोई भी युवती अधिकतर प्रेम संबंधों की कल्पना में ही डूबती उतारती है। कैंसर से दो चार होने की कौन सोचता है, पर रोमा पर पड़ती प्रेम फुहार अभी उसे अपने प्रेम में सराबोर भी नहीं कर पाई थी कि उस पर कैंसर का पहाड़ टूट पड़ा। रोमा सोच में डूबती चली गई। उसकी सोच बचपन के आंगन में उतरती चली गई और वह उन्हीं यादों में खोती चली गई। दादी और माँ की हिदायतें की, हमारे यहाँ डेटिंग की प्रथा नहीं है, तुम बड़ी हो रही हो, संभल कर चलो, कहीं प्यार वार के चक्कर में न पड़ जाना, अपनी मर्यादा में रहना। आज हिदायतें उसे याद आ गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, हिदायतें उससे चिपकती चली गई। तन से ही नहीं, मन मस्तिष्क पर भी जोक की तरह चिपक गई और ये हिदायतें मेरा सुरक्षा कवच बन गई थी। मैं ककूना की तरह खुद में सिमटती चली गई, पर आखिर कब तक ऐसा संभव था? अब उसके जीवन में रोमांस करवटें बदलने लगा। हिदायतें हिदायतें बनकर ही रह गई। अब यौन के कदम उसकी दहलीज लागने लगे और एक दिन उसने सैम के प्यार में खुद को बंधा पाया। सैम के प्यार का बंधन कुछ और कसता। इसके पहले ही रोमा पर कैंसर के डायग्नोज ने कहर ढा दिया। इस प्यार के बंधन को वह अटूट समझने लगी थी। वह इस डायग्नोज से उसके शरीर की तरह ही छत बिछत होने लगा। उसमें दरार पड़ने लगी। रोमा ने ना तो कैंसर से लड़ पा रही थी और ना ही प्यार के इस टूटते बंधन से। दोनों ही अनुभूतियां उसके जीवन में नई थी। दोनों से ही पार पाना उसे अपनी क्षमता से परे लग रहा था। उसे अपने दुख की सीमा का छोर नहीं दिख रहा था। उसकी जिंदगी एक ऐसी गुफा में प्रवेश कर चुकी थी जहां सिर्फ अंधकार के सिवा और कुछ भी नहीं रह गया था। सैम ने सहारा अवश्य दिया, पर वह क्षणिक था। कुछ क्षणों के लिए उसने अपना कंधा अवश्य दिया था, जिस पर सिर रखकर रोमा रोई थी। उसने उसे आश्वस्त भी किया था कि वह ठीक हो जाएगी, पर साथ ही उसने उससे संबंध विच्छेद भी कर लिया था। उसे दुख के महासागर में डुबोने उतारने के लिए मझधार में छोड़ दिया था। काली अंधेरी रातों में रोमा सिसकती रह गई थी। वह तकिए पर मुंह रख बिलखती चीख उठी थी, मैं कैंसर से लड़ सकती हूँ, पर इस संबंध विच्छेद से नहीं उभर पा रही हूँ। सैम मुझे इस अवस्था में कैसे छोड़ सकता है, जबकि इस समय मुझे उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या यही प्यार है? यह कैसा प्यार है? रोमा आंसुओं के सैलाब में डूबती चली गई। कीमोथेरेपी ने उसकी शारीरिक रूपरेखा ही बदल दी।
अपने जिन लंबे काले बालों पर उसे नाज था, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। शारीरिक संरचना बदलने लगी थी। बालों में हाथ की उंगलियां घूमने की जगह गंजी खोपड़ी की कड़ी जमीन पर घूमती उंगलियां उसे यथार्थ के ठोस धरातल पर पटक देती। आईने में झांकता अपना अक्स उसे अजनबी सा लगता। आंसुओं को आंखों में ही रोकने का प्रयास करती रोमा थोड़ी सी बची खुची पलकों पर काला मस्कारा लगाकर उन्हें गहरा करने के प्रयास में खुद और अधिक गम की गहराइयों में डूब जाती। हृदय की धड़कनों के साथ उठते गिरते उसके वक्ष पर लगे सर्जरी से बने कट के निशान उसकी कतार आंखों में और भी कतराता भर देते। समय गुजरता गया। अचानक जिंदगी ने करवट ली। इलाज फलने लगा। पलकों और भौं में कुछ और बाल जुड़ने लगे। खोपड़ी पर रखी नकली बिग की भी अब जरूरत नहीं थी। अब स्थिति कुछ कुछ सामान्य होने लगी। आईने से झांकती छवि ने रोमा में कुछ मानसिक संतुलन बनाया। वह लोगों से मिलने जुलने लगी। हाँ, किसी के द्वारा कहा गया वाक्य जैसे तुम खूबसूरत लग रही हो उसे प्रेम के प्रति आश्वस्त न कर सके, पर हाँ, प्रगति की ओर कदम अवश्य बढ़ रहे थे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रेम प्रगति की ओर बढ़ने वाले कदम दोबारा रोग की ओर घसीटने लगे। जिस दुख के सागर को तैरकर वह किनारे लगने लगी थी, उसकी उत्ताल तरंगों ने उसे फिर अपनी ओर वापस खींचना शुरू कर दिया। स्तन कैंसर का सर्प दोबारा अपना फन उठाने लगा। विधि का विधान भी अजीबोगरीब परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। इस रोग ने जहां रोमा को दुख दिया, वहीं अपने प्यार से भी मिलवाया। 4 साल बाद जहां स्तन कैंसर ठीक होते होते दोबारा वापस आ गया, वहीं उसने रोमा का पथ पेंटर समीर से भी जोड़ दिया। समीर अपनी नई पेंटिंग पर काम कर रहा था। उसने रोमा को अपनी कला प्रेरणा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। समीर देखने में तो सामान्य लगता था, पर था वह ज्ञान का भंडार। वह रोमा को रोग से लड़ने के नए नए तरीकों से अवगत कराता रहा। उसमें रोग से लड़ने की हिम्मत भरता रहा। धीरे धीरे वह रोमा के जीवन का हिस्सा बन गया। रोमा और समीर एक दूसरे के करीब आते गए। रोमा समीर के विनम्र स्वभाव से काफी प्रभावित थी। समीर का प्यार शब्दों के बजाय भाव में व्यक्त होता रहा। रोमा के दर्द के कतरे समीर से उपजी संवेदना की धरती पर गिरकर अपना अस्तित्व मिटाते रहे। रोमा एक और दोबारा प्यार में पदार्पण करने से घबरा रही थी, पर दूसरी ओर समीर के स्वाभाविक गुणों से उसकी ओर खिंचती चली जा रही थी। प्रेरणा से पार्टनर में बदलना रोमा के लिए आसान न था, क्योंकि भावनात्मक संवेदनाओं से वह भयभीत थी। सैम द्वारा दिया गया प्यार का अनुभव बार बार उसके इस तरफ बढ़ते कदमों को रोक लेता था, पर धीरे धीरे रोमा समीर के बढ़े हुए हाथों की ओर डगमगाते कदमों से बढ़ने लगी और एक दिन उसने उन विश्वस्त हाथों को थाम ही लिया। रोमा के आंसुओं की बाढ़ को समीर ने अपनी करुणा से पोंछा। जब भी रोमा हतोत्साहित हुई, समीर ने उसका उत्साह बढ़ाया। जब दुख से कतार हुई तो समीर ने उसे अपने अंग में समा सांत्वना दी। जब भी वह निराशा के गत में गिरी, समीर ने उसे वहां से निकाला। आशा का दामन
थमाया कि वह इस रोग से अवश्य मुक्त पा लेगी। जब पीड़ा से रोमा के अंग दुखे तो समीर ने अपने हाथों से उसकी शारीरिक पीड़ा व अपनी संवेदना से उसकी मानसिक पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। हर स्थिति में समीर रोमा के साथ खड़ा रहा। समीर के प्यार की दृढ़ता ने सैम के प्यार की दुर्बलता को भुला दिया। रोमा के दिल में सैम द्वारा उस समय उसे सपोर्ट न करने की जो कटुता आ गई थी, उसे उसने उसके चरित्र की दुर्बलता समझकर भुला दिया। उसे अमेच्योर लव की संज्ञा से प्यार के उस अनुभव को झटक दिया। इस बार रोमा जहां कैंसर की लड़ाई में पीछे नहीं हटी, वहीं समीर के प्यार के रंग में सराबोर हो उस पर निहाल हो गई, धन्य हो गई। असली प्यार क्या होता है? समीर के प्यार में रोमा ने उसका दर्शन, उसका अनुभव कर लिया था। समीर के प्यार की सार्थकता में रोमा ने अपना असली प्यार पा लिया था।